आखिर 2025 में इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, तो कभी कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, तो कभी कोई जहाज क्रैश हो रहा है, तो कभी घर से निकले लोग घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसका कोई पता नहीं। कभी कुछ घूमने गए वो लोग आग में झुलस के मर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अभी तो हम सिर्फ 2025 के आधे पे पहुँचे हैं। बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों को मार के फेंक रही हैं। तो कुछ महिलाएं अपने दामाद के साथ भाग रही हैं, कुछ महिलाएं अपने भतीजे के साथ भाग रही हैं। रिश्तों का भी पता नहीं है। सारी तरह से 2025 हमें सब चीज़ें दिखाया। 2025 हमें बहुत कुछ सिखाया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा गुप्ता। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 2025 में ऐसा हो क्यों रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिकली बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो लड़कियों के साथ हो रहा है, मतलब जो लड़कियां लोगों के साथ कर रही हैं उसके ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको पता चलेगा कि आखिर लड़कियां ऐसा कर क्यों रही हैं और ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं 2025 में, ये क्यों आ रही हैं। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखिए, जब इंसान नहीं थे ना, उसके हजारों साल पहले इस धरती पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर ये सभी थे। मनुष्य से पहले भी जानवर इस धरती पे थे। उसके हजारों साल पहले जानवर इस धरती पे रहे। जब मनुष्य ना रहे तब भी जानवर इस धरती पे रहेंगे। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं ना, कि लोग इसी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। भगवान जो इतने खूबसूरत प्राकृतिक बनाए हैं, इस प्राकृतिक को लोग नष्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इस प्राकृतिक की आपदाएं तो सहनी पड़ेगी ही पड़ेगी। लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए आज हर जानवर को मार के खा रहे हैं। मुर्गा मछली की तो बात ही छोड़ दी है। मैं ऐसे ऐसे जानवरों को लोगों को मार के खाते देखी हूँ। और मैं एक बारी खेत से आ रही थी और वहाँ पे बंसुरा था, तो कुछ लोग उस बंसुरे को पकड़ रहे थे। मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन हाँ इतना है कि मुझे याद है, काफ़ी छोटी थी मैं उस टाइम। मुझे लगा कि शायद बंसुरा है, बच्चों को मार देगा, हम जैसे बच्चों को मार देगा। ये लोग उसे पकड़ रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे देखने लगे, क्योंकि काफ़ी लोग थे पकड़ने वाले। बागीचे में बहुत सारे लोग जुटे हुए थे। अब क्या हुआ कि कुछ लोग उसे मार दिए, भाला लेके मारने आए थे। बहुत सारे लोग मिलके उसे मार दिए। लेकिन मारने के बाद मैं क्या देखी कि उसे ना लेने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगा, वो हाथों हाथ बिक गया। उसे लोग कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, इतना। आज तो मुर्गा मछली की तो बात ही छोड़ दिए। और ऐसे बहुत सारे केसेस, लोग गाय को मार रहे हैं। आज मैं एक दिन देखी, मेरे गली में से एक गाय गुजर रही थी, जो उसके गले पे कोई मार दिया था, उसे ब्लड निकल रहा था। बताइए, आप उसे एक रोटी नहीं दे सकते तो उसे मार क्यों रहे हो भाई? मत मारो ना, मत मारो। लेकिन फिर भी लोग मार रहे हैं। लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए एक जानवर को मार के खा जा रहे हैं। एक बार के लिए भूल जाइए स्वर्ग क्या और नर्क क्या, अच्छाई क्या और बुराई क्या। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि आप किसी जानवर को मार रहे हो। एक हंसता खेलता जानवर है, घूमता जानवर है, आप उसे गए पकड़ लिए और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आप उसके गर्दन पे चाकू चला रहे हो, छुरी चला रहे हो और चिल्ला रहा है वो। तो उसको सोच के देखिए कि आपकी रूह ना कांप जाए तो बताइए। अगर आपके तब भी आपके अंदर खाने की इच्छा है ना, आप एक बारी डीप में सोच के देखो, तब आप उसे ज़रूर खा लेना। लोग फिर भी खा रहे हैं। चलिए, ये तो अलग बात है, ये तो लोगों की जीभ की स्वाद है, ये तो खाने की बात रही। अब प्राकृतिक की बात करते हैं। दूसरी चीज़ आते हैं जो हमारा नेचर है। आज पेड़ पौधे की लगाने की रफ्तार देखिए और पेड़ पौधे काटने की रफ्तार देखिए, कितना अंतर है। आज पेड़ पौधे बहुत ही तेजी से लोग काट रहे हैं, लेकिन लगाना सिर्फ 1% लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं। लेकिन काटने को हर कोई तैयार है। हर कोई पेड़ पौधे को काट रहा है। हर कोई पेड़ पौधों को काटने पे लगा है। लगाने, अरे भाई तुमको इतना ही सामानों की ज़रूरत है, इतनी ही चीज़ें लकड़ियों से बनानी है, तो पेड़ पौधे लगाओ, उसे 4 साल बाद बड़ा करो, उसे फिर उसके बाद उसे काटो। आप जितना जो पेड़ पौधे प्राकृतिक दी है वो भी आप काट ले रहे हो, खुद तो लगा नहीं रहे हो। तो बताइए, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं तो आएगी। जब आप प्राकृतिक के साथ खेलोगे तो प्राकृतिक आपके साथ खेलेगी। जब कुदरत के बनाए इस नेचर को आप बर्बाद करोगे ना, तो जब कुदरत आप पे कहर बरसाएगी तो ये सारी चीज़ें तो आएगी ही आएगी। आज देखिए जो है ना कि मंदिरों में लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है।
आप पहले की अपेक्षा देखो और आज की अपेक्षा देखो, मंदिरों में लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप सोचो, जो रावण अपने 10 शीश भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया था, फिर भी उसका अंत समय आया ना, जब उसका पाप चरम पे हो गया तो उसे भगवान राम ने उसे मार दिया था। तो आपको क्या लगता है कि एक लोटा जल देने से भगवान कहेंगे कि बच्चा अब तेरे को मैं छोड़ दिया, तेरी सारी चीज़ें माफ़ कर दिया? आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ें होंगी? जो रावण सबसे बड़ा पंडित था, उसे सब कुछ पता था, इतनी पूजा पाठ जब तप किया था, अपना शीश तक चढ़ा दिया था, जब वो नहीं बचा अपने पापों से, तो क्या आज के लोग इन सारे पापों से बच पाएंगे? आप लोग बच पाओगे? आपको क्या लगता है एक लोटा जल देने से भगवान बोलेंगे चल भाई अब तेरे को मैं माफ़ कर दिया? अब भी संभल जाइए, अब भी टाइम है। अगर प्रकृति के साथ खेलोगे ना, तो जब प्रकृति आपके साथ खेलेगी ना, तो गेम ओवर हो जाए। अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे, जो हमारी टॉपिक आज के टाइम में है, बहुत ही ट्रेंड में, मतलब 2025 जब से लगा ना, तब से बहुत ज़्यादा हुआ कि लड़कियां अपने पति का कत्ल कर रही हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा मात्रा में कत्ल कर रही हैं। देखिए, जो गलत है उसे गलत कहेंगे, लड़कियां गलत कर रही हैं गलत ही कहेंगे, लेकिन इसके पीछे का रीज़न समझते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, आज से पहले क्या था, कुछ टाइम पहले लड़कियों को सती प्रथा के नाम पे मार दिया जाता, तो उसके बाद लड़कियों में बेटी बेटा में भेदभाव होता था, लड़कियों को भ्रूण हत्या कर दिया जाता, पेट में ही मार दिया जाता था, गर्भ में ही मार दिया जाता था। टाइम और बीता, लड़कियों को दहेज के नाम पे मारा जाने लगा, लड़कियों को इज्जत के नाम पे मारा जाने लगा। आज तक जो लड़कियों को लोग मारे हैं ना, अब वही लड़कियां उग्र रूप धारण कर रही हैं और लड़कियां अब लड़कों को मार रही हैं। देखिए, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे रोका ज़रूर जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी गलती अगर कहूँ तो पेरेंट्स की है। कोई बड़ी बहन थी जो बहस कर ली कि आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बोलते हो। देखिए, जो सही है वही मैं बोलती हूँ। अब मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा है कि आज भी लड़की और लड़कों में भेदभाव होता है, और मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली जी हूँ। आज भी 90% लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। जो लड़की बचपन से सुनी होगी कि तेरे साथ ये नहीं, तू इस घर की नहीं, तू अपने घर जाना तब करना, तो ये तेरा घर नहीं, तू लड़की है, लड़की बन के रह, बहुत सारी चीज़ें मतलब बोली जाती है। तू अपने घर जाके बोलना, अपने घर जाके ये करना, अपने घर जाके हुक्म चलाना, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। आप सोचो, जो लड़कियां बचपन से ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, वो बड़े होके उनके मन में क्या बैठेगा? वो उग्र होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना, जाहिर सी बात है, लाजमी है, होंगी। तो यहाँ पे सीख लोगों के लिए यही है कि अब भी सुधर जाइए। अब हम क्या करते हैं कि बच्चा हो या बच्ची हो, स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आज के टाइम में, जो ज़रूरी भी है। मैं नहीं कह रही कि स्कूली ज्ञान मत दो, लेकिन हमारे ग्रंथ क्यों बनाए गए हैं? हमारे रामायण क्यों बनाए गए हैं? हमारे भगवत गीता क्यों बनाए गए हैं? गरुड़ पुराण क्यों बनाए गए हैं? शिव पुराण क्यों बनाए गए हैं? ये सारे पुराण पढ़ाइए, बच्चों को इन सारी चीज़ों की शिक्षा दीजिए। यहाँ पे देखिए, एक कमी और है। पहले के लोग जो थे ना, वो अपने परिवार के साथ रहते थे, दादा दादी, चाचा चाची, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, और पूरी फैमिली एक साथ रहते थे। तो माँ बाप जब काम में लगे रहते थे ना, तो बच्चों के पास दादा दादी रहते थे, बड़े मम्मी, बड़े पापा, चाचा चाची, और सारे बच्चों एक साथ रहते थे। और आज के टाइम में क्या है, हमारी जो बहनें हैं वो क्या कह रही हैं कि मुझे तो फैमिली के साथ रहना नहीं है, मुझे तो अकेले रहना है, मैं तो साथ में रहूँगी। और कुछ हमारे भाई भी बोल रहे हैं कि भाई मैं शादी किया ही क्यों, साथ में रखूँगा। ठीक है, साथ में रखोगे, सही बात है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप साथ में रखोगे, आपको रोटी बनाने के लिए कोई एक आदमी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब यहाँ पे चले आते हो ना, तो आपके भाई भी अलग है, आपके भाई भी अपनी बीवी को लेके बाहर गए हैं, सारे लोग अपनी अपनी बीवी को लेके निकल ले रहे हो, माँ बाप घर पे अकेले हैं, माँ बाप को भी वहीं बुला लो। बच्चे कम से कम स्कूल से आएंगे तो दादी दादा के साथ तो होंगे, लेकिन आप क्या करते हो, आप दोनों अलग हो जाते हो, तुम दोनों को घर पे अकेले छोड़ देते हो। तो बच्चा क्या करता है कि आप दोनों काम पे चले जाते हो, जब भी काम पे चले जाते हो, बच्चा
स्कूल से आता है तो सोशल मीडिया में भिड़ा रहता है, उसके पास सिर्फ सोशल मीडिया है। मतलब प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना, पहले वो दादा दादी देते थे, किस्सा कहानियाँ सुनाते थे, रामायण देते थे, बताते थे, गीता से ज्ञान देते थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे दादा दादी सिखाते थे। लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों को अकेले रहना है, लोगों को साथ में रहना ही नहीं है, और अगर साथ में 4 दिन रहना पड़े तो घर में तांडव हो जाएगा। तो यही मेन कारण है कि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि बच्चों के अंदर जो प्यार होना चाहिए ना, जो अपनापन होना चाहिए, वो है ही नहीं। बच्चों के अंदर से प्यार एकदम ख़त्म होते जा रहा है। आप देखो, ये एकदम ही ख़त्म होते जा रहा है। पहले के जो हमारे दादा दादी, नाना नानी होते थे, वो परिवार में रहते थे, और वो बच्चे भी जब माँ बाप काम कर रहे होते ना, पिता काम पे चला जाता था, माँ घर के काम संभालती थी, तो दादा दादी साथ में बैठते थे, खिस्सा कहानियाँ सुनाते थे, गीता सुनाते थे, रामायण के बारे में बताते थे, सीता मैया के बारे में बताते थे, राम जी के बारे में बताते थे। तो बच्चे को अच्छी नॉलेज होती थी, अच्छी शिक्षा होती थी। लेकिन आज क्या है कि बच्चा थोड़ा सा रो रहा है, माँ मोबाइल पकड़ा देती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, और इस वजह से आज वो सारी चीज़ें रिटर्न आ रही है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें बेटा हो बेटी हो, उसे स्कूली ज्ञान, किताबी नॉलेज देनी है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी शिक्षा भी देनी है, सामाजिक शिक्षा भी देनी है, रिश्तों का ज्ञान भी देना है कि आखिर रिश्ते सही मायने में होते क्या हैं, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, माँ बाप का रिश्ता क्या होता है, और बाकी रिश्ते होते क्या हैं, आखिर पति पत्नी होते क्या हैं। आज तो थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ, हर कोई कह रहा है, लड़का हो तो भी कह रहा है, लड़की हो तो भी कह रही है, हर कोई आज यही कह रहा है कि भाई मैं तो सक्षम हूँ। मतलब शादी को मजाक बना के रख दिए हैं, जब मर्जी जब डिवोर्स ले लो, जब मर्जी जब डिवोर्स ले लो। और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। और पहले के लोगों को उदाहरण देते हैं कि हम लोग नहीं ये थे, अरे तुम्हें पाले पोसे ये किए, तो क्या यही दिन देखने के लिए? अगर बच्चा या बच्ची अपनी मर्ज़ी से शादी करने को बोल दे, तो माँ बाप यहाँ पे डायलॉग क्या बोलते हैं कि अरे तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, ये किया, यही दिन देखने के लिए कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करो। बहुत सारी चीज़ों में ये उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, इसके पीछे का भी रीज़न समझते हैं। कहते हैं माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पे हर इंसान का कोई ना कोई रोल प्ले है। हर इंसान किसी न किसी रीजन से इस धरती पे आया है, कोई ना कोई कारण है उसके पीछे, इसलिए वो धरती पे आया। अब आप बताओ कि हमारे जो दादा दादी थे, उनके माता पिता कहें कि बेटा तुझे हम पैदा किए हैं, तुझे ये किए हैं, तो तुझे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके माता पिता कहें कि नहीं तुझे यही सब्जेक्ट लेना है, तुझे यही पढ़ना है। और बहुत सारे चांसेस में अब भी होता है, मैंने देखा है कि माँ बाप कहते हैं नहीं तुझे साइंस लेना है तो साइंस ही लेना है, तुझे आर्ट लेना है तो तुझे आर्ट ही लेना है, तुझे इस चीज़ में जाना है तो तुझे इसी चीज़। अरे बच्चे का भी पैशन पूछ लो कि बच्चा किस चीज़ में जाना चाहता है। अगर आपकी मर्ज़ी से करेगा ना वो, तो हमेशा वहीं रहेगा जहां आप चाहोगे। लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से करेगा ना, अपने गोल पे काम करेगा ना, तो उससे कई गुना ज़्यादा आगे जा सकता है, उसे हज़ारों गुना आगे जा सकता है। आप देखो जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हस्तियां हैं ना, वो कभी ये नहीं कहें कि उनके माँ बाप ने उस पर थोपे हैं कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करना है। अब देखो काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं बिज़नेस करेगा तो तेरा लॉस हो गया। तो अरे बेटा क्या कर रहा है, इतना पैसा बर्बाद करके बैठ गया, चुपचाप से ये नौकरी कर ले, चुपचाप से वो नौकरी कर ले। मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है। उसके बाद शादी होगी तो बच्चा बोल दिया कि मम्मी मुझे इस लड़की से शादी करना है। अरे तो तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया यही करने के लिए कि तू बड़ा होके अपनी मर्ज़ी से शादी करे। ठीक है भाई, माँ बाप से शादी करो, नौकरी माँ बाप के हिसाब से करो, बीवी आए तो माँ बाप के हिसाब से चलाओ, बच्चे आए तो उसे तुम अपने हिसाब से चलाओ। मतलब तुम उनके पेरेंट्स हो तो तुम उनके हिसाब से चलाओ। कभी कभी दादा दादी के हिसाब से भी चलना पड़ता है कि मैंने बच्चे नहीं पैदा किए। बोलते हैं ना, ये डायलॉग बोला जाता है, क्या मैंने बच्चे नहीं पैदा किए। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने माँ बाप के हिसाब से चले, अपना कोई वजूद नहीं। मतलब आपके दादा दादी अपने माँ बाप के हिसाब से चलें, आप अपने माँ बाप के हिसाब से चलो, आपके बच्चे आपके हिसाब से चले, उनके बच्चे उनके हिसाब से चले। मतलब खुद की कोई लिमिट नहीं,
देखो जब तक ऐसे करोगे ना, समाज में ऐसी घटनाएं होना जायज़, समाज में ऐसी घटनाएं होना लाजमी है, होगी और होगी ही होगी। अब लोग क्या करते हैं कि पहले का उदाहरण देते हैं, हम तो लोग बच्चे नहीं थे, हमारे माता पिता भी तो करते थे। अरे भाई तब के ज़माने में बच्चे पे कर दिया जाता था, बच्चे खेलना कूदना भी कितने सारे बच्चे ससुराल में ही सीखते थे, तो उनके अच्छाई और बुराई सारी चीज़ों से प्यार हो जाता था। लेकिन आज के बच्चे क्या है, मैच्योर हैं, तो जब मैच्योर हैं तो वो अपने हिसाब से पसंद करते हैं, अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन सा बंदा हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं सही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब यहाँ पे अरेंज मैरिज एकदम ही गलत है, मैं नहीं कह रही कि अरेंज मैरिज गलत है। एक दिन मेरे ऊपर किसी ने इसी पे बहस कर लिया कि आप तो लव मैरिज अरेंज मैरिज पे बहुत बोलते हो। मैं बोली देखिए मैं ये चीज़ नहीं कहती कि लव मैरिज गलत है, मैं लॉजिकली बात करती हूँ। लव मैरिज करो, अगर बच्चा बच्ची राजी हैं तो करो, ये दबाव वश मत करो कि नहीं आप, मतलब वो मेरे से कही कि तुम्हारे हिसाब से लव मैरिज गलत है, सॉरी वो मेरे से ऐसे एग्जैक्टली करने, तुम्हारे हिसाब से लव मैरिज सही है, अरेंज मैरिज गलत। लव मैरिज पे बहुत बहसबाजी करती हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप सभी से भी पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग प्यार को बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैं एक सारी चीज़ें बोलती हूँ। आप बताओ, किसी को आप 4 साल 5 साल 10 साल से जान रहे हो वो इंसान, और किसी को आप एक दिन के अंदर उसे थोप दिए कि बच्चा क्योंकि इसे पेरेंट्स ने देखा, एक दिन पे लाके थोप दिए कि तुझे इसके साथ रहना है, एक कमरे में लाके बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उसे पेरेंट्स ने देखा है, वो अच्छा है बुरा है, एक दिन में आपने उसे कितना जाना, वो कल को पीता है, खाता है, मारता है, पीटता है, कोई पता नहीं है। क्योंकि एक दिन तो दिखावे में सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम 4 साल 5 साल किसी के साथ रहते हैं ना, तो कोई कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, उसका नेचर होता है ना, उसका जो बिहेवियर होता है ना, उसका जो स्वभाव होता है वो सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो उन दोनों में ये फ़र्क होता है, ये डिफरेंट होता है। लेकिन नहीं, फिर भी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं अरेंज मैरिज ज़्यादा सही है, अरेंज मैरिज। अब लोग क्या कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। मैं पूछती हूँ, अगर मान लो बाय द वे वो लड़का या लड़की वो गलत निकल गए, तो वो पड़ोसी वो रिश्तेदार आपको खाना देंगे? आपके घर में 2 रोटी पहुंचाने आएंगे? नहीं आएंगे। अब बताओ, जो लड़कियों की शादी हुई है, सारे जितने भी मारे गए, जितने भी मरे, उन सभी का कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज ही था। अभी मैंने रिसेंटली एक देखा कि एक लड़की बोलती है मुझे छूना नहीं तो मैं 35 टुकड़े कर दूंगी, वो भी अरेंज मैरिज था। तो वहाँ पे आपने किसको देख के किया? नात रिश्तेदार पड़ोसी, इन्हीं सबको देख के आपने किया कि लड़की सही है, लड़की से शादी कर लो। अब बताओ, वो लड़की गलत निकल गई, तुम्हारे नात रिश्तेदार पड़ोसी कितना काम आएंगे? बताओ मुझे, कितना काम आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आप नात रिश्तेदार पड़ोसी को पहले देखते हो, पहले रखते हो, तो भाई झेलना तो पड़ेगा। कभी भी लड़की देखो लड़का देखो, अरेंज मैरिज करना है अरेंज मैरिज करो, लेकिन अगर लड़का लड़की राजी नहीं है तो मत करो। अगर लड़के का या फिर लड़की का कहीं मन है ना कहीं करने का, तो कर दो। वो ज़माना नहीं रहा जो अरेंज मैरिज पे चलता था, कर दो उसको। अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो दोनों की रजामंदी जानो, दोनों को टाइम दो। ये नहीं कि 2 दिन में जाके शादी कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने इसे देखा है। तो भाई ले बीतोगे अपने बच्चों को। मैसेज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि लड़कियों को लड़कों को बराबर शिक्षा की ज़रूरत है, लोगों के साथ की ज़रूरत है, सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। आज क्या है कि लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे लोग इतना टाइम बिता रहे हैं जितना हस्बैंड वाइफ साथ नहीं बिता रहे हैं। हर इंसान सोशल मीडिया को अपनी खुशी मान रहा है, तो उतना ही टाइम अपने परिवार को दो। ठीक है। और दूसरी चीज़, प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। इन जानवरों को भी रखना हमारी जिम्मेदारी है, इन जानवरों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।
सो इन सबको साथ लेके चलना है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो मेरी सबसे पहले आपको मिले।